नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम इस हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे तथा इस हथेली से हमें क्या कुछ नया सीखने को प्राप्त होता है, यह आज हम देखेंगे व जानने की पूरी कोशिश करेंगे। उससे पूर्व दर्शकों, आपसे निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, जब किसी व्यक्ति का अंगूठा पीछे की तरफ झुकता है, यानी कि फर्स्ट फेलेंज जब किसी व्यक्ति का पीछे की तरफ झुकता है तो ऐसे व्यक्ति इमोशनली होते हैं तथा भावुकता उनमें अत्यधिक होती है और भावुकता पूर्ण में वह कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण उनको नुकसान होता है। दर्शकों, यह जो लाइन जा रही है इसे हम लाइफलाइन कहते हैं और जस्ट इसी के पास से यह एक रेखा निकलना, यह एक अद्भुत रेखा होती है। दर्शकों, यह रेखा व्यक्ति को बहुत सक्सेस बनाती है तथा ऐसा व्यक्ति जिनके यह रेखा हाथ में होती है उनको किसी न किसी रूप में या किसी न किसी दिव्य शक्ति का उनके साथ साथ होता है। यानी कि इस मंगल रेखा का होना यह इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाए किंतु वह उस मुसीबत से बाहर निकल जाता है। इनका चाहे चोट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो भी यह मौत के मुंह से वापस बाहर आ जाते हैं। इसे ही देवदूत रेखा कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई ना कोई अदृश्य शक्ति हमेशा साथ जरूर चलती है। मंगल रेखा का हाथ में होना यह एक अत्यधिक शुभ रेखा होती है और यदि यह हाथ में बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारता है। संघर्ष उसके जीवन में बिल्कुल रहता है, लेकिन उस संघर्ष का वह सामना करते हुए आगे बढ़ते हुए जीवन में अत्यधिक सफल होता है। अब दर्शकों, इनके हाथ में यह फिंगर देखिए आप, यह सन फिंगर से हल्की सी लंबी है या यूं कहूँ तो बराबर है। तो जब किसी व्यक्ति की जुपिटर फिंगर लंबी होती है, वह इनके जुपिटर माउंट पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक हल्का सा क्रॉस हो रहा है। यह इतना शुभ साइन होता है दर्शकों। क्रॉस का हथेली में सिर्फ और सिर्फ गुरु पर्वत पर बनना ही अत्यधिक शुभ फल प्रदान करता है। अन्यथा यह क्रॉस कहीं भी बन जाए तो यह व्यक्ति को नुकसान देता है। किंतु यदि जुपिटर माउंट पर क्रॉस व्यक्ति के बन जाए और यह फिंगर लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति में यानी कि आत्मबल, ऐसा व्यक्ति 32 ईयर्स के बाद यानी कि 32 साल के बाद ऐसे व्यक्ति की किस्मत अवश्य चलती है तथा उनमें इस प्रकार का गुण होता है। हालांकि जब यह फिंगर लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति में हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड ज़्यादा होता है, लेकिन जब इस पर्वत पर क्रॉस हो तो ऐसा व्यक्ति 32 साल के बाद अवश्य सक्सेस होता है। और जुपिटर माउंट पर क्रॉस का साइन होना यह इस ओर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति निश्चित तौर पर मकान अपने जीवन में बहुत बड़ा अवश्य बनाता है। ऐसा व्यक्ति न्याय विभाग, जुडिशली विभाग, प्रोफेसर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब इन व्यक्तियों की अवश्य रूप से लग जाती है जिनके जुपिटर माउंट पर क्रॉस का साइन होता है। जुपिटर पर्वत पर क्रॉस का साइन होना अत्यधिक बेहद भाग्यशाली ऐसा साइन सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा विज्ञान में कहा जाता है। अब दर्शकों, इनके हाथ में साथ साथ में जब किसी व्यक्ति की यह उंगली लंबी होती है दर्शकों, तो इनमें एक गुण होता है, यह लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें। ऐसा व्यक्ति हजारों लोगों का लीडर होता है तथा उनकी लीडरशिप ऐसे व्यक्तियों करते हैं। यदि यह ऐसा व्यक्ति किसी प्राइवेट कंपनी में होता है तो ऊंचे ओहदे पे होता है
और इनके नीचे कार्य करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के कई प्रकार के लोग होते हैं तथा ऐसा व्यक्ति हमेशा ऊंचाई पर प्राप्त करता है। यानी कि जुपिटर एक ऐसा ग्रह होता है दर्शकों जो ऊंचाई का कारक होता है। आज जीवन में हम जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में जितने भी ओनर है, सीईओ है या गवर्नमेंट जॉब में बड़े बड़े अधिकारी है, यह सब जुपिटर ही व्यक्ति को बनाता है। तो जुपिटर माउंट पर क्रॉस होना यह अत्यधिक शुभ बात है। उसके बाद जब किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन में से कोई ब्रांच निकलकर इस मंगल पर्वत की तरफ देखती है तो ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव पर्सनालिटी का हो सकता है, उसमें गुस्सा अत्यधिक होता है। साथ साथ में ऐसी कई व्यक्तियों के हथेली में मैंने यह रेखा पाई है और जब उनकी कुंडली का मैंने एनालिसिस करा दर्शकों तो यह पाया है कि जब हार्ट लाइन में से कोई रेखा निकलकर मंगल की तरफ जाती है तो ऐसे व्यक्ति मांगलिक भी होते हैं। यानी कि इनमें एक मंगल का गुण होता है। मंगल साहस और पराक्रम है। मंगल में शक्ति बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों में साहस पराक्रम यानी कि ऐसे व्यक्ति पुलिस, सेना, आर्मी, वायुसेना इन विभाग में जरूर पाए जाते हैं क्योंकि इनमें एक अलग ही ऊर्जा होती है और ऊर्जा का कारक मंगल को कहते हैं। साथ साथ में इनको गुस्सा भी बहुत आता है क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। उसके बाद दर्शकों इनकी फेट लाइन देखें आप, यहाँ से चलकर सीधी शनि पर्वत तक गई है। तो यह पीरियड 36 ईयर का आ रहा है और यहाँ 32 ईयर्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिनकी फेट लाइन राहु के क्षेत्र से निकलती है वह आगे शनि तक पहुँचती है। यह मिडिल एज होता है। मिडिल एज 35 से 36 ईयर्स का हम कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति भाग्य उदय होता है। अब यह रेखा राहु के क्षेत्र से उदित हो रही है तो ऐसा व्यक्ति अचानक तरीके से करोड़ोंपति अवश्य बनता है या करोड़ों का मालिक बन जाए, क्योंकि राहु जब भी देता है सडन वेल्थ देता है तथा यह अचानक तरीके से या तो नुकसान करता है या व्यक्ति को राती रात में करोड़पति या अरबपति बना देता है। तो फेट लाइन का मिडिल भाग यानी कि राहु के क्षेत्र से निकलना अत्यधिक शुभ यह रेखा हुई। उसके बाद दर्शकों यह इनकी सन लाइन काफ़ी अच्छी उत्तम एक इनकी सूर्य रेखा है, किंतु इस सूर्य रेखा को एक रेखा ने काटा है तो यह सूर्य रेखा अपना पूर्ण फल नहीं प्रदान कर पाएगी। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल जिनके साथ रहता है यानी कि दोस्ती यारी रिश्ते नातेदार, उन लोगों से ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से धोखा मिलता है। क्योंकि दर्शकों मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जब थंब का यह हिस्सा पीछे की तरफ होता है यानी कि लचीला हो और पीछे की तरफ झुकता हो तो ऐसा व्यक्ति इमोशनली होता है। और यह इस सूर्य रेखा को रेखा का काटना यानी कि ऐसा व्यक्ति का हमेशा व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं। दूसरे व्यक्ति हमेशा ऐसे व्यक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, लाभ उठाएंगे और जब क्रेडिट की बात आएगी तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है दर्शकों कि सूर्य रेखा का होना यह एक उत्तम बात है, लेकिन इस रेखा को काट देना ऐसा व्यक्ति बदनामी अवश्य देखता है। और कलंकित और बदनामी कौन देता है? उन्हीं के साथ के लोग या सहकर्मी जो कार्य करते हैं या बिजनेस में पार्टनर होते हैं, वही लोग ऐसे व्यक्ति को बदनाम करते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि जब किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा बने और उस रेखा को कोई रेखा काट दे तो ऐसे व्यक्ति को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनको नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा है और धोखा मिलने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। अब दर्शकों इनका माउंट ऑफ मरकरी देखिए, थोड़ा लो सेट है, लेकिन लो सेट होने के साथ साथ यह फिंगर इस अनामिका फिंगर के प्रथम पर्वों को ऊपर जा रही है। तो ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि मुझे पैसा किस तरीके से आएगा, वह कौन सा ऐसा जरिया है जिसके कारण मैं पैसा बना सकता हूँ। मरकरी फिंगर का यह लंबा होना इस ओर इंडिकेट करता है ऐसा व्यक्ति व्यापारी हो सकता है या किसी बड़े पद पर वह प्राप्त होता है तथा ऐसा व्यक्ति सक्सेस बिजनेसमैन अवश्य रूप से बनता है।
अब दर्शकों, इनके हाथ में देखिए, यह चंद्र के क्षेत्र से एक रेखा आकर लाइफलाइन को टच कर रही है। तो जब भी कोई चंद्र से एक रेखा निकलकर लाइफलाइन को टच करती है तो ऐसा व्यक्ति यात्राएं भी खूब करता है और बड़े बड़े देशों की यात्राएं करता है, फॉरेन की यात्राएं ऐसा व्यक्ति करता है, तथा ऐसा व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि कार्य करता है तो वह जीवन में खूब सक्सेस प्राप्त करता है और खूब धन ऐसा व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कमाता है। इनकी माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है, शार्प माइंड का होता है। हालांकि दर्शकों, इस रेखा में से यह लाइफलाइन यहाँ निकली और एक ये छोटी सी रेखा इनके हाथ में यहाँ निकल रही है। तो जब यह रेखा निकलती है तो ऐसा व्यक्ति का बचपना बड़ा स्ट्रगल से गुजरता है, या बचपने में ही माता पिता का गुजर जाना या कुछ ऐसी घटना हो जाना जो इनके मस्तिष्क पर छोड़ जाएगी। तो जब यह रेखा, इस रेखा में से जब कोई रेखा इस प्रकार निकलती है तो इस समय में कोई नियर एंड डियर में डेथ जरूर होती है। यह एक नुकसान की रेखा होती है। इनके हाथ में दर्शकों इस लाइफलाइन को 1, 2 व 3 बड़ी राहु रेखाओं ने काटा है। राहु रेखा हमेशा अपना फल अवश्य देती है। यह राहु रेखाएं व्यक्ति को अचानक तरीके से नुकसान देती है। तो राहु रेखा का लाइफलाइन को काटना यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। साथ में दर्शकों, ओल्ड एज में, यानी कि यह लाइफलाइन है और इस लाइफलाइन पे बिल्कुल क्लियर एक ट्रायंगल बनना, मैंने बीते दिनों कल ही आपको एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने बताया दर्शकों कि सडन वेल्थ व रिच साइन, जब किसी लाइफलाइन पर किसी व्यक्ति के ट्रायंगल बनता है तो ऐसा व्यक्ति अचानक तरीके से बहुत ज़्यादा धन कमाता है। अब वह धन जुआ सट्टा लॉटरी या आकस्मिक तरीके से धन हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति धन अवश्य रूप से कमाता है। जुपिटर माउंट पर क्रॉस का साइन होना व लाइफलाइन पर एक ट्रायंगल होना, यह ईश्वर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य तौर पर एक बहुत बड़ा मकान अवश्य बनाता है। वह साथ में इस संकेत के साथ एक मंगल रेखा का होना, भूमि का कारक मंगल होता है, भूमि पुत्र मंगल को कहते हैं। तो मंगल रेखा का होना, क्रॉस होना व इस लाइफलाइन पर एक ट्रायंगल होना, यह ईश्वर इंडिकेट करते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक नहीं अपितु कई एक मकानों का स्वामी हो सकता है। बड़ी बड़ी जमीन व जायदाद ऐसे व्यक्ति के पास अवश्य रूप से पाई जाती है। तो दर्शकों, इनके हाथ में जुपिटर माउंट पर एक क्रॉस, लाइफलाइन पर ट्रायंगल और मार्स लाइन का होना, फेट लाइन का राहु रेखा से चलना, यह सब शुभ इंडिकेट है। हालांकि सन लाइन भी अपना चमत्कार दिखाएगी और इनको यही कहूँगा कि इनको कभी किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर व्यापार में पार्टनरशिप इनको कभी नहीं धारेगी। तो दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क आप कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।